हेलो फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज प्रैक्टिस सेट जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं रेलवेज के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फटाफट बस आंसर करना है। सतलज नदी का उद्गम, इसका ओरिजिन कहाँ पे है आपको बताना है। भारत में, पाकिस्तान में या फिर चाइना में। तो इसका ओरिजिन जो है वो है चीन में, तिब्बत। ठीक है, चलिए अगला। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया, एक्सेप्ट कब किया उसको। ठीक है, आपको बताना है कौन सी डेट थी वो। तो 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947 या फिर 22 जुलाई 1947 को। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसकी रूपरेखा को अंगीकार किया गया। ठीक है, चलिए तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया। 1910, 1911, 1947 या फिर 1945 में। तो इसका जो सही विकल्प है, ऑप्शन है, वो है सेकंड, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, इनका नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इनको भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ही बिलियन लीटर आइडिया का प्रतिपादन किया था। पांचवा है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो ये है आम। ठीक है, मैंगो। इसको बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका मैंगी फेरा। मैंगी फेरा इसका साइंटिफिक नेम है। भारत के अलावा ये फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल है। चलिए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक किसको माना जाता है। तो वो है एम.एस. स्वामीनाथन। और अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो डॉक्टर बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ पर है। तो इसका जो विकल्प है वो है हैदराबाद में। आठवां है, लव एक टर्म होता है साथियों, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। टेनिस से, पोलो से, बिलियर्ड से या फिर क्रिकेट से। तो यह है टेनिस से। इसका अर्थ होता है जीरो, मतलब कुछ नहीं, नल। जब स्कोर जीरो होता है तो इसको बोलते हैं लव। वृंदावन गार्डन स्थित है, कहाँ पर स्थित है। मैसूर में, मथुरा में, मनाली में या फिर मोहाली में। तो ये है मैसूर में। मैसूर मतलब कर्नाटक में, वहाँ पे है वृंदावन गार्डन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है। साथियों, ये इसमें से कोई नहीं है। इस तरह के प्रश्न बहुत ही ओल्ड मॉडल के हैं साथियों, इसको छोड़िए। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था पटना में। ये आपको याद रखना है, पटना में हुआ था। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है। तो सबसे जो नया देश है वो है दक्षिणी सूडान। किससे अलग हुआ था, सूडान से। सम्राट अशोक महान, ठीक है, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी का नाम क्या था। उस समय यह था पाटलिपुत्र। ठीक है, जो कि आज का पटना बोला जाता है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य कौन सा नहीं है। तो इसमें है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान में टोटल कितने देश हैं, 10 देश है। ठीक है, 10 देश हैं इसमें। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बैंकॉक में। इसका गठन वहाँ पे किया गया था। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो यह है बिहार से। और कौन थे, सब जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या फिर चुनाव आयोग। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो है चुनाव आयोग। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री हुआ करते थे। इच्छामृत को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? साथियों, बहुत पहले का पेपर है, तो उस समय ये जो था नीदरलैंड था, उस समय का करंट अफेयर था। चलिए, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो ये स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में होता है। इस बार का जो WEF हुआ था, बैठक हुई थी, वो थी सिंगापुर में। चलिए, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वाल बारकर कप प्रदान किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये मुक्केबाजी के लिए दिया जाता है। वाल बारकर नाम से एक बहुत ही मशहूर मुक्केबाज हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पे ये दिया जाता है। ये हर 4 साल में जो ओलंपिक आयोजन होता है उस समय दिया जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित था? तो ये सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित था तक्षशिला। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? तो आपको बताना है, यह है सन्यासी विद्रोह, ठीक है, सन्यासी विद्रोह। चलिए, इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें आपको बताना नहीं है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ये भी बिल्कुल सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, गलत है, ये कर्नाटक में होता है, ठीक है, कर्नाटक के ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से होता है इसका उद्गम। चलिए, चौथा देख लेंगे, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है, ठीक है, तो ये सही है। चलिए देखते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कावेरी नदी वाला हो जाएगा। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के किनारे, ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे जवाहरलाल नेहरू। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? कोलंबो से अल्मोड़ा तक, तो ये है स्वामी विवेकानंद। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद मतलब CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भारत का प्रधानमंत्री। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर है? तो ये है खड़गवासला में, महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र में खड़गवासला में। चलिए, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो ये तात्या टोपे को, इनका मित्र हुआ करता था मान सिंह, इसी ने धोखा दिया था इनको, ठीक है, मान सिंह ने। निम्नलिखित में से किस देश के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा आपको पता है 13 देशों से होकर गुजरती है। तो चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी। इसमें से ब्राज़ील तो है, लेकिन जाम्बिया नहीं है, मलेशिया नहीं, गलत है। कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया देख लेते हैं, मलेशिया इसमें भी नहीं है। वेनेजुएला, इथोपिया तथा इंडोनेशिया, ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है? तो ये कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से होके गुजरती है, ठीक है। चलिए, राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो यह है ग्राम पंचायतों की स्थापना, आर्टिकल 40 में जो कि आता है ग्राम पंचायतों की स्थापना। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह है कांस्य युग से, ठीक है। चलिए,
भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? तो यह है मैक-मोहन रेखा। नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैगिनॉट याद रखना है आपको। तो ये है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया अशोक के शासनकाल में। तो इसको मैं बता दे रहा हूँ, आपको ऐसे याद रखना है। ह्वेनसांग, हर्ष इसका नाम शुरू होता है, स्टार्ट होता है, और हर्षवर्धन। तो ह्वेनसांग, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था। और इससे पहले आया था फाहियान। फाहियान कब आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के समय। चंद्रगुप्त सेकंड के समय। चलिए, क्रांति या फिर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था संपूर्ण क्रांति का आह्वान। आज का साथियों, अभी एक प्रश्न और है। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है किस नदी पर? तो यह है सतलज नदी के तट पर। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कल्हड़ द्वारा रचित रास तरंगड़ी क्या है? गीतों का संग्रह, कश्मीर का इतिहास, चंद्रगुप्त के शासन के बारे में, या इनमें से कोई नहीं? तो यह है कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।